अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरा नाम है कामरान शहजाद और आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 जो है वो देखेंगे। ये आपके सामने जो है, अगर आप देखें तो आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आ रहा है। इसमें लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट एक्चुअल एफओएच गिवन। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो, ये देखें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट एक्चुअल एफओएच गिवन है। इनकम स्टेटमेंट बनाने का इसमें कहा, लेकिन आज हम इनकम स्टेटमेंट को डिस्कस नहीं करेंगे। द फॉलोइंग डाटा हैज बीन टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ सलीम मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। ये देखिए आपको इन्वेंट्रीज दी हुई हैं जनवरी 1 31 दिसंबर। ये जनवरी 1 वाली इन्वेंट्रीज हैं, ये देखिए रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है, ये ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, और 31 दिसंबर वाली ये एंडिंग इन्वेंट्री होती है। गुड्स इन प्रोसेस को हम वर्क इन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। और ये कितना दिया हुआ है हमें 24,000, और एंडिंग हमें कितना किया 22,000। इस तरह हमें अमाउंट दी हुई है। अब इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब सोल्यूशन में जाते हैं। देखें, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सलीम मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, ठीक है जी। उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड, और फिर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2003। मैंने कल लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि इसको हमने ये लाजमी लिखना है। अब सबसे पहले मैंने परफॉर्मे में आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल। ओपनिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल कितनी दी हुई है, देखें 16,000। ये ओपनिंग इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल लिखा हुआ है। ये आपकी कौन सी इन्वेंट्री है, ओपनिंग इन्वेंट्री। तो आप यहाँ पे देखें 16,000, आप यहाँ पे आउटर कॉलम, मैंने 3 कॉलम्स बनवाए थे आपसे, ये आउटर कॉलम के अंदर हम इसको जो है 16,000 जो है वो लिखेंगे। ठीक हो गया जी। अब इसमें ऐड करेंगे उसके बाद परचेजेस। ये देखें रॉ मटेरियल परचेज कितना है 1,10,000, लेकिन इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, परचेज डिस्काउंट। तो हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल परचेज को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मगर परचेज डिस्काउंट को इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। तो 1,10,000 में से जब 2,000 लेस करेंगे 2,000, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट परचेजेस। मैंने कल आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर डिस्काउंट और रिटर्न्स दिए हुए हों, फिर हम यहाँ पे इसको इनर कॉलम में लिखेंगे, और अगर डिस्काउंट नहीं दिया हुआ तो डायरेक्ट रॉ मटेरियल परचेज जो हम इधर आउटर कॉलम में ले आएंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन में है डिस्काउंट, इसलिए मैंने इसको कहाँ पे लिखा है, इनर कॉलम में। और इसमें डिस्काउंट क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी नेट परचेजेस। ओपनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री के अंदर नेट परचेजेस क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, मटीरियल अवेलेबल फॉर यूज, कितना 1,24,000। इन दोनों को हमने आपस में क्या किया, प्लस किया। फिर फार्मूले के मुताबिक, रूल के मुताबिक, इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये जो रॉ मटेरियल क्लोजिंग 18,000, इसको इस मटेरियल यूज में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल कितना 18,000। तो 1,24,000 में जब 18,000 लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,06,000, और ये निकलेगा हमारे पास क्या, रॉ मटेरियल कंज्यूम या रॉ मटेरियल यूज। अब इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, इधर भी, इधर लिखने की ऐसा इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो है इन्होंने इधर लिख दिया है। तो जब हम 1,06,000 में से 1,24,000 में से 18,000 लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रॉ मटेरियल यूज्ड। इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल यूज की हेडिंग दी है, आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमने ओपनिंग रॉ मटेरियल लिया, उसमें से हमने परचेजेज ऐड की, और परचेजेज में से डिस्काउंट लेस किया, नेट परचेजेज आ गई। नेट परचेजेज को हमने इस ओपनिंग के अंदर ऐड किया, तो हमारे पास आ गया मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने क्या कर दी, लेस कर दी। अगर आपको परफॉर्मा अच्छी तरह याद है तो फिर आपके लिए मसला ही कोई नहीं है।
अब आपके पास पहला कॉन्सेप्ट आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसके अंदर हम क्या ऐड करते होते हैं, डायरेक्ट लेबर। क्या ऐड करते हैं, डायरेक्ट लेबर। और डायरेक्ट लेबर यहाँ पे आपको दी हुई क्वेश्चन के अंदर कितनी, 90,000। इस 90,000 को हम इधर रॉ मटेरियल यूज में ऐड कर देंगे। जब हम रॉ मटेरियल यूज में डायरेक्ट मटेरियल ऐड करते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट निकलती है उसे कहते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट। वो कितनी की निकलेगी, 1,96,000। ओके हो गया। तो प्राइम कॉस्ट हमारे पास होगी 1,96,000। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। आज अप्लाइड नहीं है, लास्ट लेक्चर में अप्लाइड था। इसमें सिंपल आप यहाँ देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड 98,000। हम यहाँ पे तो फैक्ट्री ओवरहेड प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देंगे 98,000, हमारे पास आ जाएगा 2,94,000। जब हम प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाती है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, या इनको हम इसको कहते हैं टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या टोटल फैक्ट्री कॉस्ट हम इसको कहते हैं। इसके अंदर हम अब क्या ऐड करेंगे, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। अब यहाँ पे देखें गुड्स इन प्रोसेस लिखा हुआ है, इसको वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। बाज़ का गुड इन प्रोसेस है, बाज़ का वर्क इन प्रोसेस भी लिखा होता है। और इसमें ओपनिंग कौन सा होगा, जनवरी वाली 24,000। तो 24,000 जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। जब फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर हम जो है आपका टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर जब वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चर्ड। परफॉर्मे के मुताबिक जब हम टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर वर्क इन प्रोसेस ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। और उसके बाद हम इसमें से क्या लेस करते हैं, वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। कौन सी होगी, वो ये वाली, ये देखें 22,000 को हम इसमें से क्या कर देंगे, लेस करेंगे। तो जब हम कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग में वर्क इन प्रोसेस एंडिंग लेस करते हैं तो जो चीज़ हमारे पास निकलती है उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। वो कितना निकला, 2,96,000। ठीक है बच्चों। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ये निकाला मटेरियल यूज निकाला, उसमें डायरेक्ट लेबर ऐड की, तुम्हारा प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड की तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसमें वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग ऐड की, तुम्हारे पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, और फिर इसमें वर्क इन प्रोसेस एंडिंग लेस किया तो क्या निकला है, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे फिनिश गुड ओपनिंग। अब फिनिश गुड ओपनिंग भी आपको दी हुई है कितनी, 12,000 को जब इसके अंदर ऐड करेंगे, किसके अंदर, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड के अंदर, कॉस्ट मैन्युफैक्चर के अंदर फिनिश गुड ओपनिंग ऐड करेंगे तो इनको प्लस करने के बाद 3,08,000 आएगा, उसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल 3,08,000। पर इसके अंदर जो है हम 26,000 फिनिश गुड जो एंडिंग जो है वो इसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे क्लोजिंग। तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी 2,82,000 उसे कहेंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेम कल लास्ट लेक्चर जैसा क्वेश्चन है, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप तो इसको जो है परफॉर्मे को एक दफ़ा याद कर लें तो इसमें जो है आपको कोई किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक और नई चीज़ है, अगर आप देखें तो यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं और एडमिन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, जिसका यहाँ पे कहीं पे भी जिक्र नहीं है। अगर आप रिक्वायरमेंट देखें तो लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड वन एंड इनकम स्टेटमेंट। हमने इस क्वेश्चन में सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड देखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इनकम स्टेटमेंट भी देखेंगे। सबसे पहले प्रोफार्मा याद करें और उसके बाद अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप मुझसे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात। अगर ये प्रोफार्मा आपको समझ आ जाता है तो आपको क्वेश्चन के लिए कोई मसला नहीं होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।